हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पहले जो मैंने एक झारखंड पुलिस की जो विज्ञापन भर्ती निकली है 2023-24, इस विषय में फिजिकल की तैयारी कैसे करना है, इस विषय में मैंने एक वीडियो डाला था। आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके लिए मैं आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर के फिजिकल की तैयारी कैसे करना है, कैसे दौड़ना है, आप अभी तैयारी में रहेंगे, तैयारी में जुटेंगे तो उसके पहले हमको किस किस चीज़ पर ध्यान देना है, इस विषय में आज हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। क्योंकि अचानक दौड़ करके आप अपने शरीर को खराब भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जैसे दौड़ स्टार्ट कर दिए, रनिंग स्टार्ट कर दिए, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दिए और आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। उसके पहले कुछ बिंदुओं को जान लेना बहुत ही अनिवार्य है। तो आज उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले दोस्तों, आप दौड़ में जाने से पहले, अभी आप रनिंग का जो तैयारी करेंगे, दौड़ में जाने से पहले क्या करना है, आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग अर्थात जो भी बच्चे नए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, वो सब स्ट्रेचिंग अगर यदि नहीं जान रहे हैं तो क्या करना है। होता क्या है, जब अचानक स्ट्रेचिंग आप नहीं कीजिएगा और स्ट्रेचिंग नहीं कीजिएगा और अचानक अगर यदि दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, नस उसमें खिंचाव आने की संभावना रहती है। और ऐसा होता है कई बार लोगों का, सुने होंगे आप, पैर मचक जाना, पैर ये हो जाना, नस दब जाना, नस घिंचना, घुटना में दर्द होना इत्यादि ढेर सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले दौड़ की तैयारी या दौड़ शुरू करने से पहले, अभी से ही आप दौड़ चालू कीजिएगा तो दौड़ शुरू करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग का मतलब, सबसे पहले आप जो है सीधा माथा के ऊपर में हाथ को रखिए। ये जो है ये हथेली को इस टाइप में रखिए और पूरे पंजे के बल पर खड़ा हो जाना है। पंजे के बल पर खड़ा होकर के पूरा इसको स्ट्रेचिंग देना है, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव करना है। ये हाथ को पूरी तरह से खींचना है। खींचने के बाद में ये नीचे आपका जो है पंजा, ये पूरा सीधा होना चाहिए। ठीक है, सावधान की मुद्रा जिसको बोलते हैं उस टाइप के होना चाहिए और वो पूरी तरह से पूरा खींचिए। इससे क्या होगा, शरीर का जो जकड़ा हुआ नस है, ये नस जो है आपका चलना फिरना चालू कर जाएगा, वो मतलब वर्क करने के लिए चालू हो जाएगा। फिर यहाँ से अब हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद इस पैर को क्या करेंगे, हम अपने जितना आपको ये लगे कि हम इतना पैर को फैला सकता हूँ, पैर को फैलाइए, पैर को खोलिए। ठीक है, खोलने के बाद में क्या करना है, ये फिर वही माथा में हाथ ले जाना है। माथा में हाथ ले जाने के बाद क्या करना है, इसको इस टाइप के 2 बार बाएं करना है, 2 बार दाहिने करना है। ठीक है, 2 बार बाएं कीजिए और 2 बार दाहिने कीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी कमर उमर में जकड़न होगा, रात को आप सो करके उठिएगा, अचानक दौड़ में ग्राउंड में जाइएगा, अचानक अगर यदि दौड़ते हैं तो क्या होगा, नस उस खिंचाव हो सकता है, तो इससे आप बच सकते हैं। तो इसीलिए दौड़ने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा ये हो गया, दोनों बाएं दाहिने हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर इस तरह से हथेली को कीजिए और धीरे धीरे नीचे की ओर आइए। एकदम जितना हो सके उतना ही झुकना है, अचानक झुकना नहीं है। तो इतना करना, दौड़ने से पहले इतना करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो है स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है। स्ट्रेचिंग आप लोग कर लीजिएगा तभी दौड़ चालू कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो नस उसमें खिंचाव आ जाता है। उसके बाद बहुत लोग दौड़ने के बाद दौड़ जब पूरा कर लेते हैं, दौड़ने के बाद क्या करते हैं, आकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। बैठना नहीं है, बैठने से आपका जकड़न होगा। निश्चित रूप से बता रहे हैं, अगर यदि आप बैठ जाइएगा, उधर से दौड़ के आइएगा, बैठ जाइएगा, आपका निश्चित रूप से आपका मसल में इसमें दर्द चालू हो जाएगा। फिर आपका ये
कमर के नीचे वाला जो मसल है, जांघ का मसल है, उसमें दर्द आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको उधर से आकर के क्या करना है, बैठना। ऐसे भी अभी ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम में अचानक अगर यदि उधर से दौड़ करके आते हैं, अचानक ठंडा ज़मीन में बैठने से क्या होगा, आपका ये क्या बोलते हैं, ठंड भी लग सकती है। तो इसीलिए दौड़ पूरी करने के बाद आइए, आने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब ये जो है ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब भी आपको करना है। करीबन मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट अगर यदि आप कर लेते हैं तो फिर से जहाँ शरीर था वहाँ धीरे 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 अपना जगह में मेंटेन ये चली जाती है। और जो आपका दौड़ने के समय जो ये चोट उट ये सब में मसल वगैरह में रहता है, जैसे 10 किलोमीटर का आप रनिंग पूरा करके आ रहे हैं लगातार, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा मसल उसल में ये सब में दर्द आ जाता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए ये सब एक्सरसाइज हल्का हल्का ये सब एक्सरसाइज आपको करते रहना है। ठीक है, जितना हो सके उतना आपको करते रहना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर कमर ना दर्द करे, कमर नहीं दर्द करने के लिए आपको क्या करना है, कमर का 1-2 बार ये करना है, बाएं जाना है, फिर सीधा होना है, फिर दाहिने आना है, फिर सीधा होना है। ठीक है, इस तरह से अगर यदि आप करते हैं तो शरीर में कभी भी दर्द नहीं होगा। और बहुत लोगों में देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि दौड़ करके आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जब आइएगा तो ये वाला जो जांघ है, ये जांघ के नीचे जो आपका ये है मांस है, इसमें दर्द हो जाता है। और इस दर्द को कम करने के लिए क्या करना है, पैर को एकदम जितना हो सके आपको खोल देना है, पूरी तरह से इस तरह से फैला देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, एक बार इधर बाएं जाना है, एक बार दाहिने आना है। ठीक है, घुटना को मोड़ना है, घुटना को फोल्ड करना है। इस तरह से अगर यदि आप करते हैं तो ये वाला जो दर्द है, कमर के नीचे वाला जो ये जांघ का जो दर्द है, वो जांघ का दर्द खत्म हो जाता है। तो ये सब बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि अभी से दर्द स्टार्ट हो जाए, फिर एग्जाम आते आते आप दौड़ ही ना पाए। तो इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज करने के बाद क्या करता है। बहुत एक्सरसाइज हुआ या दौड़ करके आए, बहुत लोग क्या करते हैं, तुरंत बैठ जाते हैं। वो गलती आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, कम से कम 5 मिनट तक ऐसे जिस तरह लोग जॉगिंग करता है उस तरह से आप जॉगिंग करते रहिए, हल्का हल्का टहलते रहिए। मतलब कि रनिंग से आने के बाद जो शरीर क्या बोलते हैं, धीरे 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 फिर जगह में आता है। ठीक है, तो इसीलिए 5 मिनट तक थोड़ी बहुत इधर उधर बाएं जाना दाहिने जाना इस तरह से करके घूमते रहिए, तब धीरे धीरे फिर अपना उस चीज़ को ये करके आप चले जाइए। ठीक है, इस तरह से करने से क्या होता है कि आपका शरीर में जो दर्द होगा, थकान होगा, वो अचानक से, जैसे ब्लड उलट जो होता है ना, अचानक अगर यदि दौड़ करके आते हैं तो दौड़ के आइएगा, अचानक रुक जाइएगा तो ब्लड उलट, ठंडी के मौसम है, जकड़न टाइप के मतलब जमा हुआ टाइप के, इस टाइप के होने की डर रहता है। इसीलिए थोड़ा सा उधर से आने के बाद अचानक मतलब तुरंत बैठना नहीं है, क्या करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करने के बाद टहलना है, इस तरह से करना है। ठीक है, बाद बाकी 10 किलोमीटर का दौड़ जो है बहुत ज़्यादा कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा आप लोग आप सभी को बताएं, पिछला वीडियो में बताए हैं, सिर्फ सांस का ब्रेथिंग बनाइए, ब्रेथ अंदर में, ये जो है सांस अंदर में रखने का कैपेसिटी लाइए। मुंह से कभी भी दौड़ते समय, मैं बार बार कहा हूँ कि मुंह से दौड़ते समय कभी भी सांस मत लीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि हम नाक से ही सांस लें। मुंह जहाँ खोलिएगा आपका सांस ऑटोमेटिक फूलना चालू हो जाएगा और आप दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना सेहत का ख्याल रखिएगा।